ग्रुप कैप्टन सुल्तान महमूद खालिद साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप देख रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौजी क़यादत जो है वो इस बात पर मुनक़सिम है कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा फ़ज़ाई हमला किया जाए या अपने एयर डिफेंस स्टॉक जो है उसको बचाया जाए? बतौर दफ़ाई तजिया निगार आप क्या समझते हैं कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि ईरान जो है बार बार दावे कर रहा है कि उसने इन ममालिक में जो अमरीकी जो अड्डे हैं वहाँ पर जो दफ़ाई निज़ाम था उसको वो नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इस वक्त हर दुनिया के हर शहरी के जहन में यही सवाल उभर रहा होगा। बात यह है कि अमेरिका के जो स्टॉक पाइल है, यानी कि ज़ख़ीरा है मिज़ाइल्स का, और ज़्यादातर इन्हिसार उसका इंटरसेप्टर मिज़ाइल्स के ऊपर था, वो तकरीबन जो है वो ख़त्म होने पर है। 50% से ज़्यादा से कम उसकी सतह गिर गई है, और वो मज़ीद जो है वो डिफेंस नहीं कर सकता है। उर्दुन में भी और कुवैत में भी जो ईरान ने हमले किए हैं, और ख़ास तौर पर ईरान जो नई मिसाइल्स लेकर के आया है, नहीं तो नहीं कहूँगा, लेकिन पहली दफ़ा उनका इस्तेमाल कर रहा है। मेरा इशारा खुरम शहर की तरफ है और खैबर शिकन की तरफ है। इन्होंने तबाही मचा दी है। जो अमेरिकन सिस्टम्स थे, मसलन थार्ड था, मसलन पेट्रियट था, ये सब जो है ये तहस नहस हो गए हैं। और अमेरिका की इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि वो कमज़ोर है, क्योंकि वो उनको इत्तला दे रही थी कि ईरानी जो है वो असलहा जो है उसमें कमी आ गई है। अली साहब, ऐसा मैं नहीं आपको हुआ है। इंटरप्ट करना चाहूँगा माजरत के साथ कि अभी 24 घंटे के दौरान में ये दावा किया है ईरान ने कि उसने इसी ममालिक में एक CIA का मरकज़ था उसको तबाह किया है। देखिए, ईरान जो दावे कर रहा है ना, वो दावे झूठ पर मबनी नहीं है। क्योंकि ईरान की ये कोशिश है कि वो सबूत भी पेश करे, और इसकी कंफर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से आ जाती है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है। और अमेरिका के जो, जैसा कि वो रिजवान भी बात कर रहे थे, कि उसकी एक्चुअल हालत जो है वो काफ़ी पस्त है। और जो यूक्रेन ने बेवकूफ़ाना हरकत की कि कैस्पियन सी में ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया, और उसके बाद फिर वो शेखी भी बघार रहा था, उसको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। असल में उसने ये सारा कुछ किया है इज़राइल और अमेरिका की शय पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूरोप जो है वो इसमें शामिल हो जाए। लेकिन अगर यूरोप शामिल होता है तो ये तीसरी जंग अजीम की तरफ हम बढ़ेंगे। आप ही देखें कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $95 तक तकरीबन पहुंच गया है। और हालात बहुत ख़राब हैं, और इससे ज़्यादा भी ख़राब होंगे। लेकिन आप शायद ये सवाल पूछे कि इसका हल क्या है। एक तो ज़ाहिर है गुफ्तगू करनी है और करनी पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकती है वो अमेरिकी सेनेट है, और अमेरिकी कांग्रेस है, और अमेरिकी अवाम है। उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े और उसको मज़ीद जो है डोनाल्ड ट्रंप को दलदल में गिरने से बचा लें, क्योंकि वो बिल्कुल दलदल में गिर चुका है, और अमेरिका की ये तबाही है।